दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ। आज का हमारा जो विषय है, जाहिर है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम गुरु के ऊपर एक आपका जो है पूरा दृष्टिकोण बदलने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जितने गुरु कलयुग में हमें दिख रहे हैं, वो कलयुगी गुरु शिष्यों का डायरेक्शन मोक्ष की तरफ करने के बजाय उनका जो डायरेक्शन है वो लालच की तरफ कर रहे हैं, शॉर्टकट की तरफ कर रहे हैं कि जहाँ से शॉर्टकट में उनको कुछ मिल जाए शिष्यों को। और शिष्य भी जो है वो इसी फिराक में है कि वो कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढ ले जिससे उसको कुछ बड़ा आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक लाभ हो जाए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार से ये जो कलयुगी गुरु जो हैं शिष्यों को छलते हैं, ये बात सुनने में अक्सर आई है कि शिष्यों को गुरु लोग आध्यात्मिक की वो मूल जो धरोहर है उसको, उस मनकों को इस्तेमाल करते हैं कि आप मोह छोड़िए, माया छोड़िए, आप जो है मोक्ष के रास्ते पे जाइए। ये बोलते जरूर हैं, लेकिन मोक्ष के रास्ते पे ना जाकर उनको लालच के रास्ते पे कि ये शॉर्टकट करोगे तो ये हो जाएगा, इससे करोगे तो ये फायदा हो जाएगा, इससे करोगे तो ये फायदा हो जाएगा। और इसी बात को कहने के लिए वो 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारी दुनिया को मोह माया छोड़ने का संदेश दे रहे हैं और खुद मोह माया में लिप्त होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये हमें अपना जो भूल भटका जो रास्ता है उससे वापस आने का संदेश देता है। आप देखिए कैसी भगवान की रचना बनाई गई है कि जैसे ही 11 होती है, देव श्रेणी 11, तो भगवान खुद जो है वो ये प्रदर्शन करते हैं कि वो योग निद्रा में चले गए। अब जो सत्ता है वो गुरुओं के हाथ में रहेगी 4 महीने। अब देखिए जैसे अभी आज गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा के बाद फिर जो है आप देखेंगे श्रावण में शंकर जी का अभिषेक, शंकर जी के वो भी गुरु के रूप में आएंगे। इसके बाद पितृ लोग आ जाएंगे, नहीं उसके पहले गणेश जी आ जाएंगे, गणेश जी के बाद जो है फिर पितृ लोग आ जाएंगे, पितृ लोग के बाद फिर देवी माँ आ जाएंगी, शारदीय नवरात्र आ जाएगी। ऐसे ये जो होते होते जो है हम लोग शहने जो हैं दीपावली के दिन हम पहुँचेंगे, जिस दिन की मतलब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि देव शनि और देव उठनी जो 11 है, बड़ी 11, उसमें भगवान फिर चैतन्य होते हैं। तो ये जो 4 महीने का समय जो है, यही आपको आपके असली गुरु से मिलने का समय है। और जहां तक आपको असली गुरु से मिलने की जो बात है, उसमें सबसे बढ़िया उदाहरण और यानी कलयुगी उदाहरण वो है भगवान दत्तात्रेय का उदाहरण। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय की जो गुरु परंपरा है, गुरु पंथ परिक्रमा, ये सतयुग से लेकर अभी तक लगातार चली आ रही है, जिसमें सबसे लास्ट में अगर हम मान सकते हैं जिनको कि लोगों ने देखा है अभी 100-200 साल के अंदर, तो लास्ट जो है बाबा भर्तरी और बाबा गोगा, जिनका कि देवास के चामुंडा हिल पे बहुत बड़ी तपस्या हो चलती रही। तो ये इनके लास्ट अभी तक जो दिखने में आए हैं वो है, और इसके आगे भी शिष्य परंपरा तो चली रही है, लेकिन अभी वो सब प्रकाश में आना बाकी, ये लोग प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं विषय से नहीं हटूंगा। तो भगवान दत्तात्रेय जो है वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो उनका जीवन हमको संदेश देता है। जैसे ये जो हमारे गुरु हैं ये सिखलाते हैं कि बस हमारे जो गुरु दक्षिणा ले ली, इसके अलावा किसी की बात मत मानिए आप। लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने ये आपको उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने 84 गुरु बनाए, 24 गुरु उन्होंने बनाए, और 24 गुरु बना के संदेश दिया कि जिससे आपको जो अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करिए,
और उसमें कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने जीवित गुरु बनाए, उन्होंने जीवित भी बनाए, अजीवित भी बनाए। उन्होंने अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों को अपना गुरु बनाया। इनसे शिक्षा ली कि ये किस प्रकार से समाज का भला कर रहे हैं, मानवता का भला कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ जानवरों से ली, अजगर से ली, मानव से ली, हर एक से ली है। जितने उनको जो लगता है कि जो कुछ ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे कि जो कि आदमी को सीखने योग्य है, ऐसे सब पशुओं से और जलचर, उनसे नभचर, जलचर से उन्होंने और पशु पक्षियों से उन्होंने ये संदेश लिया और उनको अपना गुरु बनाया। तो ये पहला संदेश है कि किसी एक गुरु पे आश्रित मत होइए। क्यों? क्योंकि अब जो है मल्टी डायमेंशनल हो गए हम लोग। हमारी जो पाठ्यपुस्तकम जो हम देखते हैं शाला में, उसमें भी 4 पीरियड से 5 पीरियड होने लगे हैं, अलग अलग विषय की हम लोग जानकारी लेते हैं। ऐसे ही आध्यात्म के भी अलग अलग विषय हैं। इसी विषयों को लेकर जो शांति कुछ हरिद्वार बना है, उसमें 9 सब्जेक्ट पे आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। 7 तो जो है सप्तऋषि हैं और 2 और उनके विशिष्ट हैं। ऐसे 9 सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पर जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई याज्ञवल्क्य ऋषि की अगर मान लो अनुसरण करता है, तो वो याज्ञवल्क्य यानी यज्ञ करने की जो विज्ञान है, उस विज्ञान को वो पढ़ेगा। मुनि वेदव्यास का जो शिष्य है, वो लेखन प्रक्रिया जो है, मुनि वेदव्यास ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उस लेखन क्रिया को समझेगा और उनको लिखने की मतलब प्रक्रिया को वो सीखेगा वहाँ पर। ऐसी जो गुरु विशिष्ट हैं, वो शक्ति के महान उपासक रहे हैं, मतलब गायत्री शक्ति के महान उपासक रहे हैं। तो उनकी गायत्री उपासना जो है, वो जपने का जो उनका जो अपना जो मुनि, मतलब वो मुनि है, विशिष्ट मुनि है। जितने मैं आपको यहाँ बता दूं, मुनि और ऋषि में 2 फर्क है बस। मुनि जो है मनन ज़्यादा करते हैं, जाप ज़्यादा करते हैं और उसको मतलब रटते ज़्यादा है, मतलब उसको मनन ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो मुनि कहलाते हैं। और ऋषि वह है जो रचिता है, यानी जो रचता है, चाहे वो लेख रचे, चाहे वो कोई रसायन रचे, चाहे कोई अनुसंधान रचे, चाहे कोई ऋषि किसी मतलब क्या कहना चाहिए उसको, कोई विज्ञान की कोई मशीन बनाए वो। तो ऐसे जो है, जैसे पुष्पक विमान जिसने बनाया है, वो भी तो हमारा कोई मुनि वैज्ञानिक ही थे। और कणाद ऋषि का नाम है एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। आर्यभट्ट जी हैं विमान के ऊपर। ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि मतलब वैज्ञानिक ऋषि रहे। तो इस प्रकार से आपको जिस विषय में रुचि है, उसी विषय में आपको, उसी विषय के गुरु को आपको अनुसरण करना चाहिए। और जो जो विषय में आपकी रुचि बढ़ती जाए, वो वैसे से गुरु बढ़ाते जाइए। पहले आपको बता दूं मैं कि ऋषि के जो प्रमुख प्रकार क्या हैं, ये मैं आपको बता दूं। हमारे 3 आराध्य देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश के विचारों से जो सहमत थे, ऐसे लोगों को हमने सप्तऋषि कहा। जो विष्णु जी के विचारों से सहमत थे, उनको सनत कुमार शौनकादिक ऋषि और विष्णु प्रिय ऋषि के रूप में उनकी ख्याति हुई। और जो देवी के उपासक थे, देवी के जो उपासक थे ऋषि, उसमें जो प्रमुख नाम आते हैं ऋषि अंगिरा, यानी देवी का मतलब अग्नि की उपासना करने वाले। तो ऋषि अंगिरा, ऋषि जो है मार्कंडेय, ऋषि कात्यायन, ऋषि मातंग, ऋषि उनकी शबरी, उनकी विशेष शिष्या योगिनी शबरी, और गुरु कात्यायन, गुरु संदीपन, जिन्होंने मतलब जो कृष्ण जी को दीक्षा दी, जिनका अभी संदीपनी आश्रम आज भी उज्जैन में है। तो ऐसे अलग अलग ऋषियों ने और अलग अलग जो आराध्य हैं, उनके तरफ जिनका ध्यान गया, वो उसी डायरेक्शन में पढ़ते चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार कि ये जो सब प्रक्रिया है,
यानी शौनकादिक ऋषि बनने की प्रक्रिया और सप्त ऋषि बनने की प्रतिक्रिया, शाक्त ऋषि बनने की प्रतिक्रिया, ये जो है अगर आप एक जब उसमें उस लाइन में घुसेंगे, अगर जब गुरु कोई अच्छा आपको मिल गया, बढ़िया वाला गुरु, और नहीं तो मैं तो आपको कहता हूँ सबसे बड़े गुरु जो होता है वो होता है आदमी का मानव, खुद शरीर। दत्तात्रेय ने एक अपने शरीर को भी अपने गुरु बनाया था। आपने देखा होगा अपने चेतन मन में दो अपने भाग होते हैं, एक अच्छे काम को करने की प्रेरणा देता है, दूसरा बुरे काम को रोकने की प्रेरणा देता है या बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अच्छे बुरे जो है यही हमारे अंदर दो गुरु हैं, जिसको अपन कह सकते हैं, एक बृहस्पतिचार्य यानी देवताओं के गुरु, और एक जो अपने को गलत काम में ले जाने की कोशिश करते हैं वो शुक्राचार्य जिनके गुरु हैं, वो राक्षस वृत्ति। तो ये जो है इस प्रकार से, मतलब आपको मैंने बताया कि शाक्त ऋषि, शौनकादिक ऋषि और सप्त ऋषि, ये तीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा अपने विष्णु महेश और देवी का मैंने बताया शाक्त ऋषि, इनके ये शिष्य हुए। और जब इन तीनों प्रक्रिया से आदमी निकल जाता है, जब उसको ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब उसको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। यानी ब्रह्मा जी जो है सबसे गूढ़ विषय है, इसलिए उनको जो है शंकर जी ने और सावित्री मानव को शापित किया कि इनकी पूजा कहीं नहीं होगी, हर जगह नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी है, यानी ये रिसर्च स्कॉलर के लिए है। ब्रह्मा जी का जो लिटरेचर है ये रिसर्च स्कॉलर है, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, ब्रह्मता। और इसलिए जो ब्राह्मण को थोड़ा सा योग्य माना गया है सब समाज में कि इनको ब्रह्म ज्ञान कुछ मिला है, वरना हम लोग क्या है, कोई विष्णु में अटक गया, कोई शिव में अटक गया, कहीं कहीं शिव विष्णु के युद्ध हो रहे हैं आपस में, ये भी देखा साउथ में, ये भी होता है, शिव विष्णु का शिव फुटबॉल बहुत चला है। तो ये सब जब चीज़ों से आदमी परे होकर जब इस समझ में लेता है, कैसे समझ लेता है वही बता देता हूँ आपको। जब आदमी सबसे सूक्ष्म कण पे आ जाता है, सूक्ष्म कण क्या होता है, साइंस की भाषा में परमाणु कहलाता है। परमाणु में केंद्र में प्रोटॉन होता है, पहले केंद्र में न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ प्रोटॉन रहते हैं और उसके चारों तरफ न्यूट्रॉन रहता है। तो ये जो प्रोटॉन है इसको माना गया है कि ये है शिव शक्ति। इसके ऊपर जो न्यूट्रॉन है इनको माना गया है हरि शक्ति, विष्णु शक्ति। और इलेक्ट्रॉन जो है ये शाक्त है, यानी ये ब्रह्म शक्ति कह लो या शाक्त शक्ति कह लो, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने चक्रों में घूम रहा है, वो जो एनर्जी है वही आदि शक्ति है। जब इस गूढ़ विषय तक आप पहुंच जाएंगे कि इसमें कोई आपस में फर्क नहीं है, किसी को भी मानो अंत पंत आपको ये थर्मोडायनेमिक्स तक पहुंचना है, अगर ये गुरु ज्ञान आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि सही गुरु के पास आप हैं। और नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं भटकन में हैं। ये गुरु आपको छोटी छोटी बातों बोल रहे हैं, ये एक लोटा जल सब समस्या का हल। अरे समस्या आपने पैदा करी है तो उसका हल भी आपको ही निकालना पड़ेगा। समस्या पैदा नहीं करोगे तो हल की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और समस्या पैदा करने के पहले सोचा नहीं आपने, और आगे भी समस्या पैदा कर रहे हो कि नहीं, ये देख लो आप। कम से कम जो समस्या होगी उसका हल तो जैसे से निकल जाएगा। लेकिन जल चढ़ाते जा रहे हैं, समस्या पैदा करते जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो ये गुरु ज्ञान आपको जो है आपके बहुत ही, अगर विलक्षण गुरु आपका भाग्य हो तो मिल जाए तो बात अलग है, वरना ये आपको अध्ययन से, आपके विवेक से, आपके पढ़ने से, आपको विद्या सरस्वती की कृपा से ही मिलेगा। और ये करने के लिए आपको अध्ययन खूब करना पड़ेगा। और आजकल तो अध्ययन करनी बहुत कठिन नहीं है। आप बहुत कुछ 70% तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं आपके मोबाइल पे, गूगल पे। और आप जो है जिस भी प्रकार की आपको क्यूरियोसिटी मन में आती है उसका सब्जेक्ट आप, आजकल तो एआई पे है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछो आप, तो आपको बहुत सारे रिप्लाई तो वही दे देगा।
जैसे अभी मैं आपको जब गुरु पूर्णिमा के लिए बैठा तो मैंने ये एआई से पूछा, मैंने कहा सप्तऋषि हरियुग में कौन कौन से हुए, तो सबके नाम बता दिए खट से। वही अगर मैं ढूंढने जाता वेदों में पुराणों में तो मेरे को महीनों लग जाते, वर्षों लग जाते। तो ये जो रिलेक्टर्स अपने को मिल गए, इससे अपना धर्म के लिए और भी अच्छा वो हो गया है, बशर्ते कि उसका सही इस्तेमाल करें। मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं तो शैतान आपका जो है, राक्षस आपका गलत इस्तेमाल करा देता, तो आप उसी मिलते रहते हो, फालतू चीज़ों में अपना समय खराब करते रहते हो। तो मैं विषय से बार बार भटकूंगा नहीं, वहीं पे आ जाऊंगा आपको ले जाकर कि इस प्रकार से सही गुरु को पहचानने के लिए आप भगवान दत्तात्रेय की आप देखिए, कैरेक्टर देखिए आप उनका, कि भगवान दत्तात्रेय जो थे उन्होंने 24 गुरु बनाए और उनसे प्रभावित हो गए कि उनके जो है आपको 9 शिष्य उनके बने। और उनको से बताऊं आपको, बाबा मत्स्येंद्रनाथ, बाबा गोरक्षनाथ, बाबा चौरंगीनाथ, बाबा गहनीनाथ, बाबा येवरनाथ, बाबा चरपटनाथ, बाबा जलंधरनाथ, बाबा कृष्णानाथ, बाबा गोगानाथ, और एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है तो एक भरतरी बाबा को भी माना गया है। तो ऐसे मतलब ये जो है 9 शिष्य जो हैं, ये जो है जिनका कि नाम प्रचार पूरे ना केवल भारतवर्ष में पूरे विश्व में गए हैं, और इनको दत्तात्रेय भगवान ने सब हर डायरेक्शन में भेजकर इनको अपना वहाँ पर अनुशासन कायम करने के लिए, उनको अपने आध्यात्मिक शिष्यों को तैयार करने के लिए भेजा। और इनके सबसे जो है जब इनके सबके कार्यक्रम हुए तो उससे रिफाइंडली 84 सिद्ध गुरु निकले। जैसे 84 आश्रम ऐसे बने जिसमें कि उन्होंने अलग अलग भक्तों को जोड़ा, और वो गुरु शिष्य परंपरा जब से प्रारंभ हो गई। अब आइए मैं आपको कुछ ऐसे लेटेस्ट गुरुओं के बारे में बताता हूँ जिनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। जैसे खंडवा वाले, धूनी वाले दादा, बड़े दादा, छोटे दादा, हरिहर स्वामी, इनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। इनके जो भक्त जो है अभी भी सीधी लाइन से बढ़िया चल रहे हैं। ऐसी जो है शांति कुंज हरिद्वार के जो हैं, वहाँ भी सप्तऋषि के जो शिष्य हैं, गायत्री परिवार के शिष्य हैं, पंडित राम शर्मा जी और माता जी के जो शिष्य हैं, वहाँ भी आज तक कोई ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे नहीं आया, और सब सीधी लाइन का काम चल रहा है। आदि आश्रम में बहुत अच्छा पुनीत वातावरण है वहाँ का। तो इस प्रकार से जो अच्छे आश्रम हैं वहाँ पर आप जो है कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जैसे अब धुनी वाले दादा के यहाँ उनका जो इक्का जो जॉब है वो अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व है, जिससे कि मतलब बड़े बड़े आपके अंदर जो है चीज़ें अंदर अपने आप आती हैं, जिसको हम आर्थिक लाभ के रूप में नहीं देखते, हम तो मानसिक लाभ के रूप में देखिए। तो उसमें आपको अपने आप जो है बड़ी एक अजीब सी अग्नि आपको अंदर प्रज्वलित मिलेगी। ऐसी शांति कुंज हरिद्वार में भी इसी प्रकार का मैंने माहौल देखा, अब खुद ऑब्जर्व किया है। ऐसी गजानन महाराज का जो आश्रम है महाराज का शेगांव का, वो भी इसी प्रकार का मुझे लगा। मुक्तागिरी आश्रम चले जाइए आप मध्य प्रदेश में, हम अपने प्रतौड़ा से आगे थोड़ा सा, तो मुक्तागिरी आश्रम अपने आप में जो है अभूतपूर्व है। आप वहाँ जाएंगे अगर 52 इसमें मंदिर हैं, 52 मंदिर ऐसे साधकों के हैं जो वहाँ पर समाधि हो गए, समाधिष्ट हो गए वहाँ पर। और आज भी वहाँ के आप वहाँ पर जाएंगे आपको तो जगह जगह बोर्ड में लिखा मिलेगा कृपया जोर से ना बोले। कोई पिकनिक स्पॉट बिल्कुल ना बनाए, आपका कोई पॉलीथीन, कोई वाटर बैग कुछ नहीं जाएगा अंदर, कोई नाश्ता पानी नहीं आएगा। आपको एक से सबके दर्शन करते हुए घूमते वापस आना है। कहीं धोखे से आप अगर जोर से चिल्ला दिए अगर मान लो, तो आपको लगेगा जैसे पंछी फड़ 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 करके ऐसे उड़ने लगे, यानी जैसे आपने वहाँ की जो शांति को आपने उस वहाँ पे डिस्टर्ब किया। तो ये जो है इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये गुरु पूर्णिमा की खास चीज़ें हैं। तो और आपको एक बात बता दूं जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, छूट रही थी वो, इस थोड़ा विषय बड़ा हो रहा है लेकिन तो भी आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि हमारे जो कुल है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप किस कुल के हैं, तो ये कुल जो है हमारे गुरुओं का एक इंडिकेशन देते हैं। जैसे मैं शांडिल्य गोत्री हूँ, तो शांडिल्य गोत्री जो है शांडिल्य ऋषि के हम लोग शिष्य रहे हैं। शांडिल्य ऋषि जो है अग्नि तत्व वाले थे, मतलब शाक्त समुदाय के थे। तो हमारा ध्यान अपने आप देवी की तरफ जाना ही चाहिए अगर हम उनके शिष्य रहे हैं, क्योंकि हम ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब शिष्य कोई परंपरा गुरु शिष्य परंपरा चलती है तो ये विचार जो हैं
आपके अंदर जो अडॉप्ट होते जाते हैं, ये केमिकल में परिवर्तित होकर आपके क्रोमोसोम में ये आके एक कैरेक्टर बनाते हैं, और ये कैरेक्टर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होता है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना जो गोत्र है उसको आप जरूर उसको फॉलो करिए। उस गोत्र में आपके पंथ का राज छुपा हुआ है कि आप किस पंथ के एक्चुअल हैं और कहाँ आप भटक रहे हैं। जैसे कोई भृगु ऋषि वाला है, कोई भरद्वाज वाला है, कोई अगस्त ऋषि वाला है, तो कोई कश्यप ऋषि वाला है। तो ऐसे लोगों का जो कश्यप लोग यानी ये जो थे जो शिव भक्त हैं, तो इनके अंदर शिव जैसा जो है एक अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे जो सबकी मतलब सबके भले के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले। तो ऐसे आप जो है अपने कुल जो है गुरु, अपना जो कुल है उसको हमेशा पता करें। अगर अभी भी नहीं पता किया है तो अपने किसी बुजुर्गों से पूछें, और अपने बच्चों को जरूर बताएं कि हम किस कुल के हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विज्ञान होने वाला है। आपकी कुल जानने से आपकी पूरी हेरिडिटी निकल सकती है, आपके पूरे पूरे कैरेक्टर्स निकल सकते हैं इसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। तो ये गुरु पूर्णिमा की खास बातें मैंने आपको कुछ कुछ बताई। और गुरु पूर्णिमा में जो है सप्तऋषि हैं, चलिए आपको थोड़ा सा समय और लेता हूँ, सप्तऋषि बता देता हूँ कौन कौन से सप्तऋषि हैं। एक तो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, ऋषि अंगिरा हैं, ऋषि भृगु हैं, ऋषि दधीचि हैं, अब उनके पुत्र पिपलाद हैं, फिर अपने गुरु विशिष्ट हैं, विश्वामित्र हैं, ऋषि अगस्त्य हैं, ऋषि कश्यप हैं, और गुरु संदीपन हैं, मातंग मुनि हैं, और अपने ऐसे मतलब आप देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। अत्रि ऋषि हैं, उनकी पत्नी अनसुईया हैं, जिनके ये पुत्र 3 थे। एक ऋषि दुर्वासा, वो भी शाक्त ऋषि हैं। ऋषि चंद्रमा जो कि मतलब जिनको 27 नक्षत्र ब्याही गई थी, प्रजापति के दामाद थे वो। और इसी प्रकार जो है दत्तात्रेय सबसे बड़े थे। तो दत्तात्रेय जी का प्रभाव इसलिए ज़्यादा रहा कि उनमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए उनके जो 9 नासी से बन में उनमें सब अलग अलग विधा में पारंगत हुए। तो ये जो कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी, जो शौनकादि ऋषि हैं, तो सनत कुमार, शौनक ऋषि, ये सब जो हैं। फिर कुछ अपने अष्टचिरंजीवी संत हैं। अष्टचिरंजीवी संतों में जो है अपने भगवान परशुराम, वीर बजरंगी, और राजा बलि, मुनि वेदव्यास, और विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और मार्कंडेय ऋषि, ये सब ऐसे ऋषि शामिल हैं जिनके बारे में माना गया है कि ये आने वाले काल के अवतार के ये इनके ट्रेनर रहेंगे ये। और काल की अवतार कलयुग के आखिरी अवतार हैं भगवान विष्णु के, जिनको कि पूरा शिक्षा दीक्षा और उनको उस अन्याय से लड़ने के लिए तैयार करेंगे जो आने वाले समय में अपने सामने आएगा। ऐसा काल की अवतार का ऐसा विवरण वेदों में मिलता है। तो इस प्रकार से आपने आज गुरु पूर्णिमा के लिए आपने एक अच्छा जो विवेचन आपने समझा, और इसको आत्मसात करिए, और ये जो नकली गुरु से आप बचिए और खुद की तपस्या पे ज़्यादा जोर दीजिए। इनके साथ बैठकर आपको कुछ 2-4 मन के मिलेंगे अच्छे वाले, लेकिन उससे ज़्यादा समय खराब होगा। और इनकी जो उसके साथ में जो आजकल जो चलता है कि यूट्यूब पे इतने 50,000 उनके फॉलोअर्स हैं और इतने वो हैं, लेकिन सब आपने अपने देख लीजिए। मैंने तो शिवपुराण पढ़ने वाले ऐसे ऐसे कथावाचकों को देखा है जिन्हों की शिवपुराण में सैकड़ों मंत्र हैं। शिवपुराण करने बैठते हैं, पूरे 7 दिन में 4 मंत्र का सही ढंग से विवेचन नहीं कर पाते। दुनिया भर की अनर बलर बातें करेंगे, उधर ही कथा उधर ही कथा, आपको उन लालच में फंसाएंगे जिस लालच से आपका कुछ लेना देना नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लेना देना नहीं कि आपको फिर बता रहा हूँ, ये हाथ आप देख रहे हैं, अच्छे से देखिए आप। इस हाथ में जब भी बच्चा पैदा होता है, इस हाथ में आपके भाग्य का प्रिंट ब्रह्मा जी पहले ही बना देते हैं। ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपका जो है भाग्य है कितना प्रबल रहेगा, ये आपका यश है, ये आपका व्यापार है, ये आपकी लग्जरी है कि आपके जीवन में कितनी लग्जरी रहेगी, ये आपकी इधर शादियां हैं, सब बताया गया इसमें कि ये होगा। और ये प्रारब्ध कैसे होगा? ये प्रारब्ध ऐसे होगा कि आप
ने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उस जन्म के हिसाब से आपका जो बही खाता बना है उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें इस जन्म में मिलेगी। अब आप बोलोगे साहब जानवर के हाथ में तो कोई रेखा होती ही नहीं, तो इसलिए तो उनको बेचारों को तकलीफ में डाला गया है। जितने जो वैष्णव संप्रदाय से बाहर के लोग हैं जो कि एक पाप जरूर करते हैं, उनका जो है भविष्य अंधकार में नीचे तरफ ही जाना है, वो है जीव हत्या। जो अपने स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं जो नॉनवेज रखते हैं, लेकिन ये सत्य है। और आप अपने गुरुओं से भी पूछ के देखना, जो आपके बड़े गुरु होंगे वही आपको ये बताएंगे कि आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी जानवर को मारने का राइट किसने दिया आपको। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो नया कानून बनाया है उसमें तो घर में जानवर पालना तक पाप है, यानी वो भी आपका अवैध है। किसी जानवर को कैद करना तक आपको अपराध है, तो आप उनको मार के खा कैसे सकते हैं। विष यानी एक अलग परिस्थिति में उनके विधान दिया था वेदों में कि जब चारों तरफ रेगिस्तान है या चारों तरफ जल ही जल है, जहाँ कोई फसल नहीं है तो बाद में भूखा नहीं मरेगा, तब तो मजबूरी कुछ खाएगा। लेकिन जहाँ आज सैकड़ों टन अनाज सड़ रहा है वहाँ पे सिर्फ स्वाद के लिए अगर मान लो ये कर रहे हो तो ये तो आपके अंदर इस दोष में जाएगा। अब ये दोष कहाँ जाके क्या बनेगा इसका तो भगवान ही माए ऊपर ही वाले जानता है क्या होता है। लेकिन ये तय है कि आपके अच्छे कर्मों का फल एक बाली के समान, एक गेहूँ बोते हैं तो 15 बाली के रूप में आपको अगले जन्म में भगवान देता है, उसमें जोड़ के अपना आशीर्वाद जोड़ के देता है। और आपका एक गलत काम आपको 15 गलत कामों की तरफ प्रेरित करता है। आज इतना ही। अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय।